बृजलाल जी एक रिटायर्ड आईपीएस है, राज्यसभा के एमपी है। उन्होंने कहा है कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें सी सेट हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी सेट जो है वो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डिसएडवांटेजियस है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें दो एग्जाम होते हैं, एक जनरल स्टडीज का, दूसरा सी सेट का। सी सेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर है, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 66 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। 2011 में इस रिफॉर्म को किया गया था। पर्पस ये था कि जो बच्चे जो थे रोट लर्निंग कर रहे थे उनसे हटा के एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को चेक किया जा सके। लेकिन सी सेट को इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ कि जो साइंस, मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो तो काफी संख्या में पेपर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के ग्रेजुएट्स हैं उनके नंबर जो है वो काफी कम हो गया है। उसके साथ साथ हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा कम नंबर हो गया है। 2011 से पहले कम से कम नहीं तो 15% से 20% जो लोग थे वो हिंदी मीडियम से पेपर क्लियर किया करते थे, लेकिन 2018 का जो डेटा है वो कहता है कि सिर्फ 2.16%, मतलब कि 1000 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चे जो थे वो हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हो रहे थे। लबासना और यूपीएससी ने 2018 के बाद हिंदी मीडियम का डेटा भी शेयर करना बंद कर दिया है, क्योंकि हर साल सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो भी टोटल 1000 बच्चों में से ना। बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में मल्टीपल लैंग्वेजेस परमिटेड है, लेकिन जो सी सेट का जो स्ट्रक्चर है उसको टाइम के बेसिस पे, और क्योंकि वो मैथ हैवी और रीजनिंग हैवी होता है, तो उसकी वजह से जो नॉन इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे होते हैं उनको एक बैरियर आता है और वो पेपर नहीं कर पाते। सो इसीलिए बृजलाल जी ये कह रहे हैं कि सी सेट हटा देना चाहिए, तो इससे जो डाइवर्सिटी है और ह्यूमैनिटीज के बच्चे या हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं उनको फायदा होगा। तो एक बात सच है कि जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको बोला जाता है कि वो क्लास 10th के लेवल का होगा, लेकिन अगर उस एग्जाम को आप देखेंगे 2023-2024 के, तो उसमें कम से कम नहीं तो कैट लेवल के बड़े सारे से क्वेश्चंस होते हैं। बट उसके बावजूद भी मैं ये बात पूछना चाहता हूं और आप भी मुझे बताइए कि अगर सी सेट में बच्चा सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में, यानी 80 क्वेश्चंस में से सिर्फ 28 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है सही, तो क्या कोई उसको हटाने के बाद उसका सिलेक्शन होने का कोई चांस बनेगा? सीसेट एक प्रकार का फिल्टर है जो कि प्रीलिम से मेंस के बच्चों को फिल्टर करता है, और बहुत सारे से हिंदी मीडियम के और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको इस एनालिटिकल और मैथमेटिक्स वाले एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। बट चाहे कुछ भी हो, इवन दो हिंदी मीडियम के बच्चों का नंबर जो है वो घट के बहुत ज्यादा कम हो गया है, पर एक सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा सीसेट में 66 नंबर ही नहीं कवर कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर, इट्स नॉट लाइक कि वो नंबर मेरिट में लगते हैं, बस 200 में से 66 से ऊपर नंबर लाने हैं, यानी कि 80 में से सिर्फ 28 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वो नहीं भी कर पा रहा है, ये भी इतना भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या लेजिटिमेटली लॉजिकली वो आईएएस बनेगा या वो आईपीएस बन जाएगा? अगर सीसेट हट भी जाएगा तो क्या वो बच्चा मेंस क्लियर कर लेगा? तो ये जो डिमांड है लॉजिकली सुनने में ऐसे काफी अच्छा लगता है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए, और हिंदी मीडियम के बच्चों को सीसेट जो है वो डिसएडवांटेजियस पड़ता है। पर एक बात ये भी जरूरी है कि अगर किसी बच्चे के 66 नंबर ही नहीं आ रहे हैं पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर, अगर वो 2 3 4 5 अटेम्प्ट के बावजूद भी 66 नंबर नहीं स्कोर कर सकता है सीसेट में, तो सीसेट को हटाने के बावजूद भी क्या फायदा हो जाएगा? ये यूपीएससी के बच्चों से सवाल है यार, आपको क्या लगता है कि सीसेट हट जाना चाहिए या नहीं हट जाना चाहिए? बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर इसको हटा भी देंगे तो फायदा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 66 नंबर बच्चा नहीं ला पा रहा था, तो वो मेंस में कितना ही स्कोर कर लेगा?